कल भगवान को केवल ज्ञान हुआ था। समोसरण की रचना हुई थी। देश देशांतर में बिहार हुआ था। तीर्थंकर भगवान का धर्मोपदेश हुआ। समस्त प्राणियों ने तत्व को, धर्म को और कल्याण के मार्ग को समझा। श्रावकाचार और मूलाचार का प्रवर्तन हुआ। चक्रवर्ती सम्राट भरत ने केवल ज्ञान का समाचार सुनकर के भगवान की पूजा की और महाराजा वृषभसेन वंदना के लिए आए और उपदेश सुनकर के वैराग्य भावों को प्राप्त करके वो दीक्षित हुए एवं प्रथम गणधर बने। आदिनाथ भगवान के 84 गणधरों में प्रथम गणधर वृषभसेन थे। कल का दृश्य कितना अद्भुत और अनोखा था। जब 6 महीने के ध्यान के बाद और 7 महीना 8 दिन और 13 माह 8 दिन निकल जाने के बाद हस्तिनापुर नगरी में आहार दान संपन्न हुआ था। महाराज सोमप्रभ श्रेयांश दोनों भाइयों ने श्रेयांश के पूर्व के नियोग से निमित्त पाकर आहार दान संपन्न किया। कल ध्यान में बैठे भगवान और केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान के लिए इतना ही कहा जा सकता है कि वे इस तरह उठे कि आसमान बन गए। वे इस तरह उठे कि आसमान बन गए। सारे जहां के वास्ते ईमान बन गए। हम पास उनके रह के आदमी न बन सके। वो इंसान थे, इंसान से भगवान बन गए। वो इंसान थे, इंसान से भगवान बन गए। कल भगवान बने थे और समोसरण में विराजमान होने का अवसर मिला था। ऐसा अनुभव हो रहा था कि परिकल्पना के समोसरण में भगवान की छाया में बैठने में ही इतनी संतुष्टि और आनंद की अनुभूति हो रही है, तो साक्षात तीर्थंकर के समोसरण में बैठने पर कितना आनंद का अनुभव होता होगा। देखिए, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कल्पनाओं का, परिकल्पनाओं का चल रहा है, लेकिन ये सारे विधि विधान तीर्थंकर भगवान के जीवन संदर्भ से जुड़े हुए हैं, नियोग हैं और प्रत्येक विधि विधान को पूर्ण उनके जीवन के संदर्भों के अनुसार ही करना पड़ता है। चाहे ज्ञान कल्याण की क्रिया हो, चाहे दीक्षा की हो, चाहे निर्वाण की हो। आज प्रातःकालीन बेला में निर्वाण पद आदिनाथ भगवान को प्राप्त हुआ है। मुझे मालूम नहीं था कि निर्वाण कल्याण का क्या समय घोषित किया है। ब्रह्मचारी भैया ने पूछा और महाराज जी कहने लगे कितने बजे। हमने कहा बजे मत पूछो, आप तो अपना समय देख करके समोसरण में पहुंच जाओ। योग निरोध चल रहा था भगवान का। देखिए, 5 दिन की ये क्रियाएं हमारे तुम्हारे अनुसार नहीं चलती हैं, मुहूर्त और समय के अनुसार चलती हैं। सभी को उसमें सम्मिलित होना पड़ता है। ये जो आपने अपनी आदतों को बदल करके परिश्रम किया है, ये जीवन भर की आपके लिए पूंजी है। आप सब बहुत सुख सुविधाओं में रहने वाले हो, जल्दी उठते नहीं हो, आदि आदि इतना श्रम नहीं कर पाते हो, इतनी देर जमीन में या सामने बैठ नहीं पाते हो। ये आपकी बहुत बड़ी श्रद्धा है, धर्म के कार्यों के प्रति निष्ठा है कि आप अपनी सारी सुविधाएं छोड़ करके प्रतिकूलताओं का ध्यान न रखते हुए भी इस तरह से सर्दी गर्मी का ध्यान न रख के भी कर रहे हैं।
बड़े बड़े तो ठीक है, ये छोटी छोटी बालिकाएं, छोटे छोटे बच्चे कितने जल्दी तैयार हो करके यहाँ पर आ रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। चाहे अष्टकुमारियाँ हो, चाहे 56 कुमारियाँ हो, चाहे लोकतांत्रिक बच्चे कह रहे थे लोकतांत्रिक देव बने हैं। हमने कहा ये नाम तुमने हमको बहुत अच्छा दिया। 12 सविनी के बच्चों ने नाम दिया, अभी तक सब लोकांत्रिक कहते थे। एक बच्चा कहने लगा महाराज हम तो लोकतांत्रिक देव बने हैं। हमने कहा लोकतंत्र के जमाने में तो लोकतांत्रिक बनना बहुत अच्छी मानी जाती है। आज देखो कितने सब बच्चे अभिषेक कर रहे, पूजन। कल कितने सारे लोगों ने आहार दान दिया था। आप सोचो तो धर्म के प्रति कितनी भावना, कितनी भावना कि लाइन पर लाइन लगी, लाइन पर लाइन लगी, लाइन पर लाइन लगी। अब यहाँ तो इतनी बड़ी लाइन थी, राजा श्रीयान सोम के यहाँ आहार हुआ हमारा, तो वहां भी लाइन का अंत ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा कौन कहाँ से चले जा रहे। ब्रह्मचारी भैया कह कह करके थक गए, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। ये इन दिनों में धर्म लाभ लेने की अपनी बड़ी प्रभावना मानी जाती है। आज भगवान को प्रातःकालीन बेला में मोक्ष हुआ है। मोक्ष किसे कहते हैं? सर्व कर्मों से छुटकारा मिलने का नाम मोक्ष है। 4 घातीय कर्म नष्ट हुए तो केवल ज्ञान अनंत चतुष्टय हुआ। अघातीय कर्म नष्ट हुए, निर्वाण की प्राप्ति हुई। 4 शुक्ल ध्यानों में, प्रथम 2 शुक्ल ध्यानों में अरहंत अवस्था बनती है और अंतिम 2 शुक्ल ध्यानों में निर्वाण पद मोक्ष की अवस्था बनती है। अघातीय कर्म नष्ट होते हैं। और भरत चक्रवर्ती भी 14 दिन तक राजपाट छोड़ करके, भरत चक्रवर्ती कितनी बड़ी जवाबदारी, 6 खंड का अधिपति, लेकिन प्रभु का अंतिम समय चल रहा है, किसी भी समय उनको मोक्ष हो सकता है, ये भाव करके वह 14 दिन तक योग निरोध में आदिनाथ भगवान की पूजा करता रहा। और खा पी करके नहीं, 14 दिन का उपवास किया। क्या किया? 14 दिन का उपवास किया। आपने पूजा की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उपवास करके नहीं की है। आपने तो बढ़िया बढ़िया है 6-7 दिन के मीनू हमने देख लिए थे। हमने कहा भी कमेटी वालों से, भैया ये क्या कर रहे हो क्या? बोले नहीं महाराज जी, ये तो हम लोगों की सबकी भावना है, युवाओं की भावना है कि होना चाहिए तो अच्छे से अच्छा होना चाहिए। हमने इतना ही संकेत दे दिया, अच्छे से अच्छा करो, अवक्ष और अशुद्ध वस्तुओं से बच करके ठाट बाट से करो। क्यों? पंच कल्याणक भगवान का होता है तो ठाट बाट से ही होता है। आप सबने पूजा की तो ऐसा नहीं है उपवास करके पूजा की है, अच्छे बढ़िया अपने तरीके से सुबह शाम सब सारी सुविधाओं के साथ में, फिर भी इतना सब करने के बाद भी आपने पूजा की है और बहुत भावनाओं से पूजा की है, ये आपका बहुत बड़ा सातिशय पुण्य का योग है। 4 अघातीय कर्म नष्ट हुए प्रातःकालीन बेला में। आपने देखा विधि विधान पूर्वक यहाँ पर भगवान का निर्वाण संपन्न कराया गया। अग्नि कुमार देवों ने, जिनका नियोग यहाँ पर रखा गया, सौधर्मिंद्र के साथ में यहाँ पर नख और केसों का संस्कार किया। शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है, शेष बचते हैं नख और केस, उनका अग्नि संस्कार यहाँ पर किया गया। इस अग्नि संस्कार का मतलब ये है कि अब कुछ भी शेष नहीं बचा। शरीर नष्ट हो गया, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म सब चले गए, लेकिन आत्मा शुद्ध है। कर्मों के साथ आत्मा भी नष्ट हो जाती है, ऐसा नहीं है। आत्मा ज्यों की त्यों शुद्ध निर्मल, जैसे कपड़े में से मैल पूरा निकाल दिया जाए, कपड़ा शुद्ध चमकदार मिल जाता है, ऐसे ही आत्मा पर से सारी किट्टिमा कालीमा निकल गई तो कर्म नष्ट हुए हैं। आत्मा ज्यों की त्यों शुद्ध स्वाभाविक गुणों से, सिद्धों के 8 गुणों का आरोपण होता है। अभी हम लोगों ने अंदर जाकर के 8 गुणों का आरोपण सभी प्रतिमाओं में किया। मूलनायक बिमलनाथ भगवान के यहाँ भी जाकर के 8 गुणों का आरोपण करना है। दोपहर की तैयारी आपको पूरी समझनी है। और भैया देखो, अनुशासन और डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए। जैसा जो भी संकेत कार्यकर्ताओं के द्वारा आपको मिले उसका पालन पूरा करना चाहिए। मोक्ष की इस बेला में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखो,
कुंद कुंद स्वामी ने लिखा कि सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः, तत्वार्थ सूत्र में भी यही बात आई। और भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, तीनों प्रकार के कर्मों से रहित सिद्ध परमात्मा एक क्षण में, एक समय में लोक के अग्रभाग पर जाकर के विराजमान हो जाते हैं। वही दृश्य आपको यहाँ पर दिखाया गया है। बड़े बड़े पात्रों ने बड़ी उदारता का परिचय दे करके अपना पुण्यार्जन किया है। मंदिर शिखर पर कलश चढ़ेगा, प्रतिमा विराजमान हो रही हैं, आदि आदि। यहाँ पर भगवान के आभूषण भी लिए गए हैं। लिए गए कि नहीं लिए गए? भगवान ने तो छोड़ दिए, राजपाट छोड़ दिया। अब उस वैभव को किसने स्वीकार किया? भाग्यशाली परिवार ने स्वीकार किया। जीवन भर के लिए उसे वह निधि हो गई, वह पूंजी हो गई। आप सभी निरंतर शांति धारा भी कर रहे हैं। विश्व शांति की कामना से सभी परिवारों की सुख समृद्धि, बाधा व्यवधान दूर होने के लिए शांति धारा आप संपन्न कर रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। क्रियाएं बहुत हैं, कार्य बहुत हैं। बस आपने जिस तरह से इन 5 दिनों के कल्याणकों को देखा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी ऐतिहासिक आपके लिए बात रही है और निर्विघ्नता से, बड़ी प्रसन्नता से है। लेकिन अभी इतने 5 दिन निकले, सबसे महत्वपूर्ण जो है धर्म प्रभावना का अंग सबसे महत्वपूर्ण है, और दोपहर को आप सबके द्वारा जिनवाणी की आराधना में और सम्यक दर्शन के प्रभावना अंग के रूप में प्रस्तुत किया जाना है। भावनात्मक तरीके से, शुद्धता से, अनुशासन से, जिसको जो निर्देश दिए गए, जिसको जहाँ पर रहने की व्यवस्था भी बताई जाएगी, उसका पूरा का पूरा पालन करना है। 4 पंक्तियां निर्वाण कल्याणक पर हैं। जिससे स्वयं की पहचान हो ज्ञान है। क्या? जिससे स्वयं की पहचान हो वो ज्ञान है। आत्मा को ऊर्ध्वगामी बनाने का नाम ध्यान है। जिससे स्वयं की पहचान हो वो ज्ञान है। आत्मा को ऊर्ध्वगामी बनाने का नाम ध्यान है। पर पदार्थों से मिलन तो खूब हुआ। क्या? पर पदार्थों से मिलन तो खूब हुआ। जो अपने से मिला दे वो निर्वाण है। जो अपने से मिला दे वो निर्वाण है। हमारे गुरुवर आचार्य श्री जब कभी भी कल्याणकों की व्याख्या करते थे तो निर्वाण की व्याख्या में वो हमेशा यही कहा करते थे, बाण चुभता है, कष्ट देता है, और ऐसे चुभने और कष्ट देने के कर्म रूपी बाण जब निकल जाते हैं तो उसी को हम सिद्धों की सुखमय अवस्था, निर्वाण की अवस्था कहते हैं। कष्ट देने वाले कर्म के बाण सब निकल गए और निर्वाण, निर्गतः वानः निर्वाणः, अथवा बाण रंग प्रकार को कहते हैं। तो जहाँ पर रंग निकल गए, आकार प्रकार निकल गए, ऐसी शुद्धतम अवस्था निर्वाण की अवस्था है। और एक बार निर्वाण पद प्राप्त कर लें तो पुनः लौट करके फिर इस संसार में वो भव्य आत्मा आती नहीं है, दोबारा लौट करके नहीं आती। दूध में से एक बार घी निकाल लिया जाए, अब पुनः वो घी लौट करके दूध बनने वाला नहीं है। ऐसी शुद्ध अवस्था निर्वाण की अवस्था है। दूसरा संदर्भ, पंच कल्याणक महामहोत्सव में समाज बंधुओं ने, कार्यकर्ताओं ने, पंचायत कमेटी ने और प्रमुख दानदाताओं ने जो अपना मन बनाया और भाव प्रकट किया है, वो 12 सिवनी जैन समाज के लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है। आपने दान दिया, आप अपने मंदिर का, आप अपनी समाज का काम कराएंगे, करेंगे। यहाँ पर भी कोई भवन बनाएंगे, मंदिर का काम करेंगे, और भी प्रभावना के अंग करेंगे। आपका द्रव्य है, आप करेंगे, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपना कार्य करते हुए आपने अपने गुरुवर का स्मरण किया और गुरुवर की समाधि स्थली पर आपने अपने द्रव्य दान को लगाने की जो भावना प्रकट की है, मैं समझता हूँ यह पूरे भारतवर्ष में 12 सिवनी जैन समाज के पंच कल्याणक की पहली उपलब्धि है। बनाने वाले
हजारों लोग समर्पित हैं आचार्य श्री के नाम पर, लाखों लोग समर्पित हैं, सब बनाएंगे, बनेगा, अच्छे से अच्छा बनेगा, भव्यतम बनेगा, लेकिन बने उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारा दान भी लगे, हमारा नाम भी गुरुवर के नाम के साथ जुड़े, ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है भैया। यहाँ की माटी में, यहाँ के पानी में पता नहीं कैसा संस्कार घुला मिला है कि मेहनत कम कर रहे हैं और फसल ज्यादा मिल रही है। मेहनत कम कर रहे हैं, फसल ज्यादा मिल रही है। 1 जनवरी के मंगल आगमन का मुहूर्त हम लोगों ने नहीं निकाला था, समाज वालों ने निकाला था। महाराज जी आपका तो मंगल आगमन 1 जनवरी को ही होना चाहिए। हमने कहा क्यों? बोले सब मंगल मंगल हो जाएगा। 1 जनवरी को आना हुआ, 2 जनवरी को मीटिंग हुई, 3 जनवरी को भैया जी ने पात्र चयन जोरदार तरीके से कराया। कराया कि नहीं कराया? कराया कि नहीं कराया? जोरदार तरीके से कराया। और कितनी विशुद्धता से, शुद्धता से विधि विधान भैया जी संपन्न करा रहे। आप सबने कई प्रतिष्ठाचारियों को देखा होगा, करते होंगे, आप जिसको जैसा कह देते वो वैसा कर लेते, लेकिन भैया जी ऐसा नहीं। उन्होंने जो अपने गुरुवर के चरणों से सीखा है और गुरुवर ने जो उन्हें निर्देश दिए हैं, वह विधि विधान वो आज भी उसी तरीके से संपन्न कराते आ रहे हैं। हाँ, और आप सब करते भी हो, लेकिन कभी कभी नहीं भी करते हो, तो आपको जरा टाइट करना भी बहुत जरूरी होता है। फिर उसके बाद में पर बुला बुला करके सभी से तो कराते ही हैं। अब एक साथ तुम भावुक होकर के उफान लेकर के चले जाओ तो व्यवस्था बिगड़ती है। इन सभी चीजों का ध्यान रखना, और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने यह कार्य संपन्न किया है। मैं इस कार्य की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूं। सवाल राशि का नहीं है, सवाल राशि का तो तुम्हारे लिए बहुत है, लेकिन राशि के साथ तुम्हारे भावों का महत्व तो हमारे लिए बहुत ज्यादा है। क्योंकि इतने बड़े कार्य में, इतने करने वालों के बीच में अगर 12 सिवनी का नाम जुड़ रहा है तो उसमें आपको तो प्रसन्नता होगी ही होगी, हम लोगों को भी प्रसन्नता होगी कि हम लोगों के सानिध्य में, मुनि संघ, आर्यिका संघ के सानिध्य में होने वाले पंच कल्याणक में, बानी भूषण विनय भैया जी के निर्देशन में होने वाले पंच कल्याणक में ये उपलब्धि हुई कि वहां पर गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी का बनने वाला समाधि स्मारक उनके व्यक्तित्व के अनुरूप ही होगा, और उसमें जो देश दुनिया की नजरों में रहेगा उसमें 12 सिवनी का नाम भी लिखा रहेगा। इसके लिए समाज बंधु 1 फरवरी से लेकर के 6 फरवरी के बीच में कभी भी आएंगे। 12 सिवनी की समाज एक दिन के लिए पूजन सामग्री लेकर के वहां पर उपस्थित होगी, चाहे महापात्रों के रूप में, चाहे कार्यकर्ताओं के रूप में, और उसी दिन विधिवत वहां पर सभी के समक्ष ये घोषणा वहां पर कर दी जाएगी। इसी शुभ भावना से विराम देता हूं। महावीर भगवान की जय।